बंसी छोड़ चक्रधारी होना होता है, कविता को क्रांतिकारी होना होता है। ऐसी क्रांतिकारी कविता को लेकर के आज हमारे बीच में आए हैं कुराबली मैनपुरी से डॉक्टर मनोज चौहान जी। जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें डॉक्टर मनोज चौहान हमारे बीच में। साहित्य साधना एक समृद्धशाली मंच, ये वो मंच है जिसने हिंदुस्तान के पटल पर अपनी कुछ विशेष छाप छोड़ी है कविता के क्षेत्र में। और मैं कहूं कि हमारे बड़े भाई जो देश के चुनिंदा संचालकों में से एक हैं, बड़े भाई उर्मिलेश सौमित्र जी, मुझे बड़ा स्नेह करते हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं। महर्षि मयन और महर्षि चमन ऋषि की नगरी मैनपुरी से उपस्थित हुआ हूं। समस्त मैनपुरी की तरफ से आप सबको प्रणाम करता हूं। खंड से क्रांति महारानी लक्ष्मीबाई के रूप में शुरू हुई। धीरे धीरे जब वो क्रांति मैनपुरी की तरफ बढ़ी तो मैनपुरी से एक व्यक्ति खड़ा हुआ जो महारानी लक्ष्मीबाई के कंधे से कंधा लगाकर आजादी का पहला युद्ध लड़ा। और अंग्रेजी हुकूमत को उनका इतना खौफ हुआ कि उन्हें प्रयागराज की जेल में नजर कैद कर दिया गया। वो ऐसा विशाल व्यक्तित्व जिसने काफिरों के मस्तिष्क पर गाय के गोबर से और पैर के अंगूठे से भी तिलक करना स्वीकार नहीं किया। मुझे फक्र है कि मैंने महाराजा तेज सिंह चौहान जूदेव साहब के वंश में जन्म लिया। मैं 4 पंक्तियां वहां से उठाता हूं। ये मेरी परिचय की पंक्तियां हैं। वतन की आन जिंदा है, वतन की शान जिंदा है, वतन की आन जिंदा है, वतन की शान जिंदा है, मिटा दूं दुश्मनों को दिल में ये अरमान जिंदा है। वतन की आन जिंदा है, वतन की शान जिंदा है, मिटा दूं दुश्मनों को दिल में ये अरमान जिंदा है। और हमारे देश के दुश्मन हमारी बात को सुन लें, अभी तक खून में दिल्ली का वो चौहान जिंदा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे देश के दुश्मन, और जैसा बताया था भैया ने, मेरा आना यहां सार्थक हो गया। हालांकि आज गर्मी बहुत थी और परेशानी भी बहुत हुई, लेकिन यहां आकर सारी परेशानी उतर गई। 4 पंक्तियां और देता हूं। कभी लेखनी नहीं लिखेगी चाटकारिता की भाषा, कभी लेखनी नहीं लिखेगी चाटकारिता की भाषा, अक्षर अक्षर उगलेगा बस देश प्रेम की परिभाषा। कलम हमारी दुश्मन को शर्मिंदा करके मानेगी, कलम हमारी दुश्मन को शर्मिंदा करके मानेगी, कलम हमारी भगत सिंह को जिंदा करके मानेगी। कलम हमारी भगत सिंह को, कलम हमारी भगत सिंह को जिंदा करके मानेगी। गीत सदा ही गाऊंगा मैं वीरों की परिपाटी के, गीत सदा ही गाऊंगा मैं वीरों की परिपाटी के, शेरों की अमर शहादत के और भारत की माटी के। कलम हमारी जब लिखेगी बस सैलाब उठाएगी, कलम हमारी जब लिखेगी बस सैलाब उठाएगी। कविता जब जब बोलेगी तो इंकलाब ले आएगी। वाह 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 वाह, कविता जब जब बोलेगी, जिंदाबाद मनोज भाई, वाह। कविता जब जब बोलेगी तो इंकलाब ले आएगी, कविता जब जब बोलेगी तो इंकलाब ले आएगी। कुछ तो पढ़कर लिखी, कुछ जुबानी लिखी, कुछ तो पढ़कर लिखी, कुछ जुबानी लिखी। जिंदगी हमने बस पानी पानी लिखी। कुछ तो पढ़कर लिखी, कुछ जुबानी लिखी। जिंदगी हमने बस पानी पानी लिखी। और आप तो प्यार लिखते रहे उम्र भर, हमने बस सरहदों की कहानी लिखी। वाह वाह वाह। आप तो प्यार लिखते रहे उम्र भर, हमने बस सरहदों की कहानी लिखी। और मैं अपने इश्क से क्या मांगता हूं कि हे करुणा करो करुणा तो कुछ आराम आ जाए। हे करुणा करो करुणा तो कुछ आराम आ जाए। ये नश्वर देह मेरी हिंद के कुछ काम आ जाए। हे करुणा करो करुणा तो कुछ आराम आ जाए। ये नश्वर देह मेरी हिंद के कुछ काम आ जाए। और आखिरी जब विदाई हो
तिरंगा ओढ़ कर जाऊं, आखिरी जब विदाई हो तिरंगा ओढ़ कर जाऊं, मेरे मालिक शहीदों में मेरा भी नाम आ जाए। वाह मेरे वाह मालिक, वाह मेरे वाह, मालिक, वाह, वाह। मेरे मालिक शहीदों में मेरा भी नाम आ जाए। और चार पंक्तियां और पढ़ता हूं यहां से। हिंद की अखंडता और एकता की बात आए, देश है प्रथम ये गुमान लिखता हूं मैं। वाह। हिंद की अखंडता और एकता की बात आए, देश है प्रथम ये गुमान लिखता हूं मैं। राष्ट्र स्वाभिमान की परंपरा जो लिखी जाए, माता पन्ना धाय का बखान लिखता हूं मैं। वाह। हिंद की अखंडता और एकता की बात आए, देश है प्रथम ये गुमान लिखता हूं मैं। राष्ट्र स्वाभिमान की परंपरा जो लिखी जाए, माता पन्ना धाय का बखान लिखता हूं मैं। और राम और रहीम वाले देश को प्रणाम करूं, क्रांतिकारियों का बलिदान लिखता हूं मैं। भामाशाह की स्वामी भक्त, चेतक की पदचाप, राणा जी प्रताप को महान लिखता हूं। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। वाह। भामाशाह की स्वामी भक्त, चेतक की पदचाप, राणा जी प्रताप को महान लिखता हूं मैं। और एक प्रणाम करना चाहता हूं। और क्या लिखता हूं? भारती की आरती में शीश जो चढ़ा चुके हैं, भारती के ऐसे हर लाल को प्रणाम है। भारती की आरती में शीश जो चढ़ा चुके हैं, भारती के ऐसे हर लाल को प्रणाम है। रिपुदल वल की प्रबल शमशीर तले छातियां बनी थी, ढाल ढाल को प्रणाम है। रिपुदल वल की प्रबल शमशीर तले छातियां बनी थी, ढाल ढाल को प्रणाम है। रक्त की प्रत्येक बूंद से धरा को गूंद गूंद, अरे रक्त की प्रत्येक बूंद से धरा को गूंद गूंद, जिसने सजाए भाल भाल को प्रणाम है। जिसने सजाए भाल भाल को प्रणाम है। बम बम हर हर स्वर से बने प्रखर, शत्रुओं के काल महाकाल को प्रणाम है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, लाजवाब। बम बम हर हर स्वर से बने प्रखर, शत्रुओं के काल महाकाल को प्रणाम है। और जो हमारे देश की अखंडता और अक्षुण्णता को तोड़ने का प्रयास करते हैं, चार पंक्तियां उन्हें सौंपना चाहता हूं। हिंद की अखंडता पे क्रूर दृष्टि डालोगे तो हम नौजवानों की जवानी जाग जाएगी। छंद के मर्मज्ञ हैं हमारे बड़े भाई आदरणीय सौमित्र जी और अमलेश भैया। चार पंक्तियां आपको ये छंद निवेदन करता हूं दादा। स्वागत भाई स्वागत। हिंद की अखंडता पे क्रूर दृष्टि डालोगे तो हम नौजवानों की जवानी जाग जाएगी। यहाँ जितने भी नौजवान भाई बैठे हैं, ये समझना कि आप इस छंद को पढ़ रहे हैं। आवाज आपकी है, बोल मैं रहा हूं। हिंद की अखंडता पे क्रूर दृष्टि डालोगे तो हम नौजवानों की जवानी जाग जाएगी। भारत में होगा महाभारत सा दृश्य फिर, भारत में होगा महाभारत सा दृश्य फिर। भीम जरासंध की कहानी जाग जाएगी। पद्मिनी जैसी रानियों का होगा अपमान तो हारा रानी झांसी वाली रानी जाग जाएगी। बंद नहीं होगा यदि दानवों का उत्पात, मुंडमाल धारणी भवानी जाग जाएगी। वाह 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 वाह। जिंदाबाद 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 भाई। बंद नहीं होगा यदि दानवों का उत्पात, मुंडमाल धारणी भवानी जाग जाएगी। चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि कोई जिक्र नहीं छेड़ूंगा आतंकी आकाओं के। कोई जिक्र नहीं छेड़ूंगा आतंकी आकाओं के, यानी दीप बुझाने वाली बहसी क्रूर हवाओं के। और हमारे बीच में हमारी एक मात्र शक्ति विराजमान है, आपके चरणों में निवेदन करता हूं ये मुक्तक। कोई जिक्र नहीं छेड़ूंगा आतंकी आकाओं के, यानी दीप बुझाने वाली बहसी क्रूर हवाओं के। और जिसने बोए हैं हमीद, जिसने बोए हैं हमीद अशफाक हिंद की माटी में, जिसने बोए हैं हमीद अशफाक हिंद की माटी में, चरण पीऊंगा धोकर ऐसी वीर प्रसूता माओं की। वाह। जिसने बोए हैं हमीद अशफाक हिंद की माटी में, चरण पीऊंगा धोकर ऐसी वीर प्रसूता माओं के। कितने मान मनावन सहते रहते आनाकानी पर, कितने मान मनावन सहते रहते आनाकानी पर,
तेवर फिर भी अड़ा हुआ है अपनी ही मनमानी पर। कितने मान मनावन सहते रहते आनाकानी पर, ये तेवर फिर भी अड़ा हुआ है अपनी ही मनमानी पर। और जिसको लिखने गीत अरे लिखे वो गद्दारी करतूतों पर, मेरी कलम चलेगी तो बस वीरों की कुर्बानी पर। वाह मेरी कलम जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी कलम चलेगी तो बस वीरों की कुर्बानी पर। अब थोड़ा कड़वा होता हूं जब हम ये कहते हैं कि जिसने बोए हैं हमीद अशफाक हिंद की माटी में, चरण पीऊंगा धोकर ऐसी वीर प्रसूता माओं के। तब हम ये भी कहते हैं कि हम संगीनों में पले बड़े दुश्मन से खौफ नहीं खाते। हम संगीनों में पले बड़े दुश्मन से खौफ नहीं खाते, गद्दारों देशद्रोहियों की गाथाएं कभी नहीं गाते। हम संगीनों में पले बड़े दुश्मन से खौफ नहीं खाते, गद्दारों देशद्रोहियों की गाथाएं कभी नहीं गाते। हम मां वाणी के भरत पुत्र हैं महाराणा के अनुगामी। हम मां वाणी के भरत पुत्र हैं महाराणा के अनुगामी। जो सरहद की रक्षा करते हम उन वीरों के पथगामी, जो सरहद की रक्षा करते हम उन वीरों के पथगामी। हम जनगण मन के पोषक हैं, हम कलम के एक सिपाही हैं, हम धर्म शास्त्र की परंपरा के अरे आजीवन अनुयायी हैं। भयभीत नहीं होते रंचक, हम तूफानों से लड़ते हैं, हमसे बर्फीली चट्टानें नदियां पठार तक डरते हैं। वाह वाह वाह। हमसे बर्फीली चट्टानें नदियां पठार तक डरते हैं। बदनाम कर दिया साम्यवाद भारत के कुछ गद्दारों ने। परिवर्तन शुरू होता है साहब देश में, परिवर्तन कहां से आखिर शुरू हुआ? बदनाम कर दिया साम्यवाद भारत के कुछ गद्दारों ने, माहौल प्रदूषित कर डाला अपने घर के मक्कारों ने। ना वंदे मातरम गाएंगे बस पाकी परचम फहराएंगे, ना वंदे मातरम गाएंगे बस पाकी परचम फहराएंगे, और तिरंगा अपमानित कर घावों पर नमक लगाएंगे। बेसुने दिल्ली के एक यूनिवर्सिटी से जब भारत माता मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, एक नारा लगा अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं, एक नारा लगा भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी, और एक नारा लगा तुम कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। तालियां बजाने की जरूरत नहीं है साहब, ये नारा लगा, ये विडंबना है हमारे देश की। तुम कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, तालियां अब उठती हैं। आपके भाई ने कहा उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा। वाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद वाह। तब भैया कहीं 4 पंक्तियां लिखी और सौंपी, वीरों की परंपरा का पालन कभी नहीं खंडित होगा, वीरों की परंपरा का पालन कभी नहीं खंडित होगा। इन बेटों के बल से मां का मस्तिष्क फिर गर्वित होगा, और खूब सभी अफजल खाएंगे। भारत में पैदा होने से अशफाक उल्लाह अगर प्रकट हुए कहीं हिंद के कोने से। वाह 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 वाह। खूब सभी अफजल खाएंगे, भारत में पैदा होने से अशफाक उल्लाह अगर प्रकट हुए कहीं हिंद के कोने से। बदनाम कर दिया साम्यवाद भारत के कुछ गद्दारों ने। शाहीन बाग का एक दृश्य आप सबने टीवी पर देखा होगा। कुछ लोग वहां पर ऐसे बैठे हुए थे जिन्हें कुछ संख्या में कहीं 100 कहीं 200 कहीं 500 रुपए दिए जाते। तो जब उनसे पूछा गया कि हमें तो किराए पे करके लेके आए हैं, लेकिन विडंबना हमारे देश की क्या है? हमारे कुछ नौजवान भाई जिनकी पढ़ने लिखने की उम्र है, जिनकी माँ बाप की सेवा करने की उम्र है, जिनकी भारत माता की सेवा करने की उम्र है, वे शाहीन बाग जैसे कुकृत्यों में शामिल हो, वे कानपुर के पत्थरबाजी जैसे कुकृत्यों में शामिल हो। तब कहना चाहता हूं, एक प्रश्न छोड़ना चाहता हूं उन नौजवान साथियों के बीच में। अगर प्रश्न यहां पर सही उतरता है तो समर्थन मांगती है कविता आप सबका। हिंद देश के निवासी सभी जन सभी साथी भारती के सीने पे लकीर खींच दोगे क्या? हिंद देश के निवासी सभी जन सभी साथी भारती के सीने पे लकीर खींच दोगे क्या? सभी शुभ कर्म करें कोई ना कुकर्म करे, ये सभी हैं नीति वाक्य यूं खींच दोगे क्या? सभी शुभ कर्म करें कोई ना कुकर्म करे, ये सभी हैं नीति वाक्य यूं खींच दोगे क्या? पानी का बबूला यार 4 दिन जिंदगानी, तुम एक दूसरे को दाव पेश दोगे क्या? और 4 पैसे पाने हेत जिंदगी सजाने हेत स्वार्थ आड़े आ गया तो मां को बेच दोगे क्या? वाह 4 पैसे पाने हेत, वाह वाह जिंदाबाद। 4 पैसे पाने हेतु जिंदगी बनाने हेतु स्वार्थ आड़े आ गया तो मां को बेच दोगे क्या? और जब कहा जाता है कि मेरी गर्दन पर छुरी रख दो तब भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा,
कहना चाहता हूं, बात संस्कार का जब या पवित्र मंच है तो संस्कार में ही कहना चाहता हूं। वैसे मैं ये भी कह लेता हूं कि खुशबू कभी नहीं आ सकती नागफनी की फसलों से, खुशबू कभी नहीं आ सकती नागफनी की फसलों से, नहीं कभी गद्दारी छिपती सदा दोगली नस्लों से। भारत माँ की जय के नारे जिन कानों में चुभते हो और विदेशी बाप सदा बेटों को अच्छे लगते हो तो कान खोलकर सुनो बेसी, तेरे कितने बाप रहे हैं, तेरे जैसे वर्ण शंकर ही अरे राग विदेशी जाप रहे हैं। जिस दिन ये भारत के सैनिक, जिस दिन ये अब्दुल हमीद अरे तेरी छाती पर चढ़ जाएंगे, तेरी क्या औकात है, तेरे अब्बा जयकार लगाएंगे। वाह वाह, तेरी क्या औकात, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई। तेरी क्या औकात है, तेरे अब्बा जयकार लगाएंगे। लेकिन जब मंच संस्कार का हो, साहित्य साधना का हो, साहित्य की साधना की जा रही हो, तब फिर कुछ यूं कहता हूं, जिन्हें नहीं प्राणों से भी प्यारी मेरी मातृभूमि कहता हूं उनसे ये देश छोड़ जाइए। जिन्हें नहीं प्राणों से भी प्यारी मेरी मातृभूमि कहता हूं उनसे ये देश छोड़ जाइए। चंदन अवीर माटी पावन है, नीर जाको नीतिमान देश में अनीति ना चलाइए। चंदन अवीर माटी पावन है, नीर जाको नीतिमान देश में अनीति ना चलाइए। अन्न जाको खाए के अरे मुचदंड बने बैठे तुम, छुरा घोंपते हो इसे नेक तो लजाइए। और इसी माता भारती पर फेंकते हो व्यंग बाण, चुल्लू भर पानी में डूब मर जाइए। वाह 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 वाह, चुल्लू भर पानी में डूब मर जाइए। माता भारती पर फेंकते हो व्यंग बाण, चुल्लू भर पानी में डूब मर जाइए। अब एक छोटी चुल्लू भर पानी में डूब मर जाइए। बदनाम कर दिया साम्यवाद भारत के कुछ गद्दारों ने, माहौल पर जो बात छूट गई थी मैं वो कहना चाहता हूं कि बदनाम कर दिया साम्यवाद भारत के कुछ गद्दारों ने, माहौल प्रदूषित कर डाला अपने घर के मक्कारों ने। ना वंदे मातरम गाएंगे, बस पाकी परचम फहराएंगे और तिरंगा अपमानित कर घावों पर नमक लगाएंगे। बेसुने हमारी बात मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। गोरी कासिम चंगेजों को वापिस ना जाने देंगे। अस्तित्व मिटाने दुश्मन का संकल्प हृदय में पालेंगे। जो नजर उठाएगा उसके टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। खंडित करने को अहंकार नरसिंह कलम बन जाएगी। ये अरे मुंडों पर उछल उछल कर वंदे मातरम गाएगी। वाह 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 वाह, ये अरे मुंडों पर वाह वाह वाह, ये अरे मुंडों पर उछल उछल कर वंदे मातरम गाएगी। ये सभी आक्रोश था हमारी कविता का, लेकिन कुछ अच्छा लिखने की कोशिश की है, वो और यहां पर रखना चाहता हूं। एक छोटी सी कविता जिसका आदेश भैया ने दिया, वो कविता मैं पढ़ना चाहता हूं। उसकी भूमिका मात्र 20 सेकंड की ये है कि 15 वर्ष का बालक है। उसका जुर्म, उसका गुनाह सिर्फ ये है कि उसने न्यायालय के सामने, न्यायाधीश के सामने अपना नाम स्वाधीन और निवास स्थान जेल खाना बता दिया। उसका नंगा बदन और नंगे बदन पर 17 कोड़े बरसाने की सजा न्यायालय के द्वारा उसको दी गई। गुनाह इतना कि मात्र 15 वर्ष की अवस्था में वो आजादी के युद्ध में कूद गया। मां ने कहा, बेटा तेरी खेलने खाने की उम्र है और तू मात्र 15 वर्ष की अवस्था में आजादी की लड़ाई को लड़ने जा रहा है। तुझे लेकर मैंने बड़े सपने सजाए हैं। इस राह को छोड़ दे, इस पर सिर्फ कांटे ही कांटे हैं। मुझे तेरी शादी करनी है। उसने बड़े प्यार से मां को समझाया, मां मैं दुल्हन लेने जा रहा हूं। मां ने कहा, दुल्हन? कि हाँ मां, मैं तेरे लिए दुल्हन लेने जा रहा हूं। और मां तेरे ही लिए क्या, मैं भारत माता के लिए दुल्हन लेने जा रहा हूं। मां ने कहा, इस अवस्था में कैसी दुल्हन आएगी? इस अवस्था में क्या, तेरी मात्र 15 साल की उम्र है और तुझे दुल्हन कौन सी मिल जाएगी? उसने कहा, मां मेरी दुल्हन का नाम है आजादी। मैं आजादी नाम की दुल्हन लेने जा रहा हूं। दृश्य मैं खींचता हूं और कल्पना में आप खो जाइए। 15 वर्ष का बालक है, भरा न्यायालय है, उसका नंगा बदन और 17 कोड़े बरसाए जा रहे हैं। यहां से कविता शुरू करता हूं कि आजादी की चौखट पर जलते दीपक का राग सुने। आजादी की मात्र 15 वर्ष की अवस्था में जब पंडित चंद्रशेखर आजाद आजादी के युद्ध में कूद गए, उस समय का दृश्य क्या रहा होगा जब भरा न्यायालय और नंगे बदन पर 15-17 कोड़े बरसाए जा रहे हैं। आजादी की चौखट पर जलते दीपक का राग सुने। मैं मान सकता हूं
कि मैंने अपने जीवन में इससे अच्छा कुछ भी नहीं लिखा, माँ ने इतना इससे अच्छा मुझसे कुछ नहीं लिखवाया। मैं पंक्तियां निवेदन करता हूं कि आजादी की चौखट पर जलते दीपक का राग सुने, जो बुझी नहीं है जलकर के भी कैसी थी वो आग सुने। आजादी की चौखट पर जलते दीपक का राग सुने, जो बुझी नहीं थी जलकर के भी कैसी थी वो आग सुने। माँ 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 जगरानी ने जो जियाया, माँ जगरानी ने जो जियाया, अरे उस पर कुदरत बलिहारी थी। माँ माँ जगरानी ने जो जियाया, उस पर कुदरत बलिहारी थी। श्री सीताराम तिवारी के घर जन्मी एक चिंगारी थी। वाह माँ माँ जगरानी ने जो जियाया, अरे उस पर कुदरत बलिहारी थी। श्री सीताराम तिवारी के घर जन्मी एक चिंगारी थी। वो चिंगारी जब आग बनी आजादी के सम्रांगण में, वो चिंगारी जब आग बनी आजादी के सम्रांगण में, जो धधक उठी थी 15 वर्ष की आयु लिए बालकपन में, कफन बांधकर अपने घर से निकला जब वो सेनानी, कफन बांधकर अपने घर से निकला जब वो सेनानी, आजादी की खातिर जिसका रोम रोम था बलिदानी, अल्पायु में क्रांति यज्ञ की जिसने ज्वाला धधकाई, अंग्रेजों की सत्ता जिसके भय से थर थर थर्राई, 17 कोड़े खाए पीठ पर फिर भी तनिक न रोया, जिसकी राष्ट्रभक्ति को लख अरे अंग्रेजों ने आपा खोया, चट्टानों से टकराने को तत्पर थी जिसकी छाती, मानो दिव्य दिवाकर को छूकर मानेगा संपादक। वाह 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 वाह, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आजादी के आलिंगन को क्या सम्मान मिलना चाहिए था पंडित जी को, मुझे यहां नरसुइया गांव में बताने की जरूरत नहीं है। मैं फिर पढ़ता हूं, पंक्तियां निवेदन करता हूं। चट्टानों से टकराने को तत्पर थी जिसकी छाती, मानो दिव्य दिवाकर को छूकर मानेगा संपाती, जिसकी आंखें आजादी का सपना देखा करती थी, अरे मां के लिए समर्पित जीवन अपना देखा करती थी। इंकलाब के स्वर जाकर जब हिमगिर से टकराते थे, जय हिंद स्वरों से अंग्रेजों के कंगूरे ठह जाते थे। वह सिंह भारती का बेटा, अरे आजादी का परवाना था, भारत आजाद कराने का प्रण अपने मन में ठाना था। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत आजाद कराने का प्रण अपने मन में ठाना था। इतिहासों के पन्नों पर जिसका बलिदान दमकता है, इतिहासों के पन्नों पर जिसका बलिदान दमकता है, वह सिंह भारती का बेटा सोने की तरह चमकता है। अक्षर अक्षर है शब्दकोश जिसकी उस अमर कहानी का, दिखता न कोई देशभक्त दूजा कोई उसकी सानी का, बेखौफ बढ़ा करता था जो हरदम बलिदानी राहों में, भारत माता की पीर सुनाई देती जिसकी आहों में, यह राष्ट्र कभी ना भूलेगा उस शेखर से बलिदानी को, भारत माता के नयनों से बहते गंगा के पानी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह वाह मनोज चौहान वाह। ये राष्ट्र कभी ना भूलेगा उस शेखर से बलिदानी को, भारत माता के नयनों से बहते गंगा के पानी को। कुछ सत्ता पाने के लोभी सत्ता के मद में चूर रहे। अब कविता उस मुद्दे पर जाती है जहां पर कुछ बड़े लोगों के काले चिट्ठे खुलने शुरू हो जाते हैं। कुछ सत्ता पाने के लोभी सत्ता के मद में चूर रहे, जो मिटे देश पर कुछ नेता ऐसे लोगों से दूर रहे। सिंहासन पाने की खातिर जिसने की मां से गद्दारी, पंडित जी मिलने गए थे इलाहाबाद प्रयागराज एक अमुक व्यक्ति से, बताने की जरूरत नहीं है, यहां आप सब लोग जानते हैं किससे मिलने गए थे। और कहा कि मुझे उन 3 बच्चों की फांसी रुकवानी है। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु आपके वो मित्र हैं, अगर आप कहेंगे, आदरणीय शर्मा जी आप जानते होंगे कि वो उनके मित्र थे, उस समय के जो बड़े नेताजी थे उनके, अगर वो कहते तो उनकी फांसी रुक जाती। अगर आप कहेंगे नेताजी तो उनकी 3 बच्चों की फांसी रुक जाएगी। चंद्रशेखर जी से कहा गया, चंद्रशेखर तुम अल्फ्रेड पार्क में हमारा इंतजार करो, मैं कुछ व्यवस्था कर रहा हूं। और क्या व्यवस्था की साहब, क्या व्यवस्था की। अकेले पंडित जी उस अल्फ्रेड पार्क में, और चारों तरफ से गोरों की सेना लगा दी गई, घेर लिया पंडित जी को। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं आक्रोश की, अगर सही उतरती हैं तो फिर समर्थन मांगती है कविता।
नरसुइया वालों समर्थन करना, सच्चाई अगर प्रकट होती है तो बताना कि हमने सच्चाई को बयां किया है आपके बीच में। राम बेच गए, राम रहीम वाले भारत की तस्वीर पुरानी बेच गए, शेखर सुभाष अशफाकुल्ला की हर कुर्बानी बेच गए। ऊंचे ओहदे वाला तुमको, ऊंचे 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 ओहदे वाला तुमको कैसे मैं संबोधन दूं? राजगुरु सुखदेव भगत की आप जवानी बेच गए। हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। राजगुरु सुखदेव भगत की आप जवानी बेच गए और सत्ता के बड़े दलालों को हमने फूलों के हार दिए। सत्ता के बड़े दलालों को हमने फूलों के हार दिए। जो आजादी का समर लड़े, अरे उनको फांसी के उपहार दिए और हम सबने उनको गले लगाया, हम सबने उनको गले लगाया जो राजनीति के दास रहे, पर उनको सब भूल गए जो आजादी में खास रहे। पर उनको सब भूल गए, पर उनको सब भूल गए जो आजादी में खास रहे। कुछ सत्ता पाने के लोभी सत्ता के मद में चूर रहे, जो मिटे देश पर कुछ नेता ऐसे लोगों से दूर रहे, और सिंहासन पाने की खातिर जिसने की मां से गद्दारी, भारत आजाद हुआ तो बेबन बैठे ऊंचे अधिकारी। भारत आजाद हुआ तो बेबन बैठे ऊंचे अधिकारी। अरे अपने कांधों पर ढोया है हमने ही अपने पापों को, हमने ही दूध पिलाया है इन आस्तीन के सांपों को। हम सबकी आंखों पर अब तक वो काला चश्मा चढ़ा हुआ, सच्चाई बोल नहीं सकते, मुंह पर है ताला पड़ा हुआ। सच्चाई बोल नहीं सकते, मुंह पर है ताला पड़ा हुआ, और अपनों ने अपनों की ही छाती में भाले घोंप दिए, लाक्षागृह में आग लगाकर वीर बांकुरे झोंक दिए। वाह 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 वाह, लाक्षागृह में आग लगाकर, वाह मनोज भाई, वाह वाह, वीर बांकुरे झोंक दिए। जिस तरह कौरवों के दल में शकुनी के पासे चले गए, महाभारत का दृश्य याद करिए साहब, और चौसर का वो दृश्य चौसर का याद करिए, जहां शकुनी अपने पासों को फेंक रहा है, पांडव और कौरव आपस में आमने सामने बैठकर जुआ खेल रहे हैं। जिस तरह कौरवों के दल में शकुनी के पासे चले गए, बस उसी तरह की चालों के हाथों से शेखर चले गए। आजाद एक, गोरे अनेक, फिर रूप सिंह सा धार लिया, पिस्तौल निकाली और पहली गोली से गोरा मार दिया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद भारत माता की, भारत माता की। वो वृक्ष आज भी मौजूद है जिसके पीछे आजाद जी छिपे थे और चारों तरफ से अंग्रेज की सेना लगी हुई थी। जिस तरह कौरवों के दल में शकुनी के पासे चले गए, बस उसी तरह की चालों के हाथों से शेखर चले गए। गोरे अनेक, आजाद एक, फिर रूप सिंह सा धार लिया, पिस्तौल निकाली और पहली गोली से गोरा मार दिया। चल रही गोलियां धुआंधार, करने शेखर को अंगीकार, उस शत्रु दल के दावानल से अरे हर एक प्रयास की हुई हार। साहस असीम, साधन सीमित, आखिर वो दौर चला आया जब खाली जेब में शेखर ने एक अंतिम गोली को पाया। आहा, आहा, आहा। एक गोली शेष बची चंद्रशेखर आजाद की पिस्टल में, एक गोली, और वो पिस्टल जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद जी ने दमदम बुखारा रखा था। उस दमदम बुखारा से जब गोली चलती थी तो एक गोरे की जान लेकर लौटती थी। चल रही गोलियां धुआंधार, करने शेखर को अंगीकार, उस शत्रु दल के दावानल से अरे हर एक प्रयास की हुई हार। साहस असीम, साधन सीमित, आखिर वो दौर चला आया जब खाली जेब में शेखर ने एक अंतिम गोली को पाया। पिस्तौल धरातल पर धरकर फिर शेखर ने वो काम किया, करबंद हुए और मां को चूमा, फिर अंतिम बार प्रणाम किया। अरे माता मिट्टी, बेटा मिट्टी, मां ने बेटे को मिला लिया। उस अंतिम गोली को शेखर ने अपने ऊपर चला लिया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। कुछ विद्वान तर्क देते हैं,
अंतिम 4 पंक्तियां शेष हैं। मैं तिलक करना चाहता हूं पंडित जी के मस्तिष्क पर। कुछ विद्वान तर्क दे देते हैं कि अगर पंडित जी चाहते तो उस अंतिम गोली से एक गोरे की जान ले सकते थे, उन्होंने वो गोली अपने ऊपर क्यों चला ली? अगर पंडित जी वो गोली अपने ऊपर नहीं चलाते तो उनके नाम का अस्तित्व खत्म हो जाता। वो आजाद पैदा हुए थे और आजाद ही जाना चाहते थे। परतंत्रता का जीवन उसे उन्हें पसंद नहीं था। उन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। कई घंटे व्यतीत हो गए, गोरों का कोई भी व्यक्ति वहां तक पहुंचा नहीं। जब हिम्मत करके कोई पहुंचा तो मुट्ठी बंधी हुई थी, एक हाथ में पिस्टल, एक हाथ में मुट्ठी बंधी हुई। जब मुट्ठी को खोला गया तो अल्फ्रेड पार्क की वो भारत माता की मिट्टी हाथ में थी। माता मिट्टी, अरे बेटा मिट्टी, मां ने बेटे को मिला लिया। उस अंतिम गोली को शेखर ने अरे अपने ऊपर चला लिया। आजादी के हवन कुंड में आहुत दे दी प्राणों की। अर्जुन जैसा वीर कि चिंता जिसे नहीं थी वाणों की, अपने सिर पर आजादी का लेकर के उन्माद गया। पराधीन भारत से शेखर गया किंतु आजाद गया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद मनोज भाई, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वाह वाह मनोज भाई वाह, जिंदाबाद।